अस्सलाम वालेकुम। पैशन पाकिस्तान के साथ मैं हूं वलीम अख्तर शाह। इस वक्त CIA सेंटर इस्लामाबाद के बाहर हम मौजूद हैं, जहां पर आज आज़म स्वाति साहब की रिहाई होनी है। आज़म स्वाति साहब को आज से कोई 35-36 दिन कबल इस्लामाबाद से गिरफ़्तार किया गया था और एक लंबी ज़द-ओ-कोब का सिलसिला था जो बिलाखिर कल ख़त्म हुआ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके हक़ में फ़ैसला सुनाया और उनकी ज़मानत मंजूर कर ली गई। एक ख़त भी आज़म स्वाति साहब के हवाले से सामने आया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उन्हें चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर एतमाद नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि वो बाइस्ड है और बाकी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं उनमें से कोई भी उनके केस को सुन ले। मगर कल ही फिर देखा गया कि उनको ज़मानत दे दी गई और आज मचलके जमा हुए और आज आज़म स्वाति साहब रिहा हो जाएंगे। सर, मुझे बताइएगा कि कल ज़मानत मंजूर हुई, आज मचलके जमा हुए हैं, अब मज़ीद क्या प्रोसीजर होना है और किस बात की ताख़ीर है? असल में अर्ज़ करूँ कि जिस तरह मुंचल के जमे हो गए, अभी जो प्रोसेस था कल कोर्ट का टाइम ख़त्म हो गया था, उस वजह से डिले हो गई और आज वो सब चीज़ें प्रोसेस में हो गई है, तकरीबन 80-90% हो गई है। अभी बस जस्ट 10-15-20 मिनट के अंदर ही वहाँ से कोर्ट से बंदा भी आ रहा है कंसल्ट और यहाँ पे मुंचल के जमे भी हो गए और हमें यकीन है कि ये हक़ और सच की फ़तह हुई है और ये 2023 की PTI के लिए अहम बड़ी खुशखबरी है। जो इम्पोर्ट हुकूमत मनगढ़ंत जिस तरह उन्होंने इंतकामी कार्रवाई की थी, जिस तरह पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों पर इंतकामी कार्रवाई के सिलसिले में उन्होंने जो मुकदमे दर्ज किए थे, हालांकि पहले भी जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट ने वो सारे मुकदमे पहले ख़त्म कर दिए थे और रहा था इस्लामाबाद में ये भी ख़त्म हो जाएगा, हमें यकीन है प्रोसेस के अंदर और फ़तह हक़ और सच की होगी। ये हमारे लिए बड़ी 2023 की ये हमारी पहली बड़ी फ़तह है और बड़ी खुशखबरी है PTI के लिए। क्या समझते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से सबसे आखिर में सबसे ताख़ीर करके फ़ैसला आज़म स्वाति साहब के हक़ में आया है, तो ये अदलिया के निज़ाम पर सवालिया निशान है? क्योंकि कहा जाता है कि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइज, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहीं और से कोई डिक्टेशन आ रही थी जिसकी वजह से उन्होंने फ़ैसले को इतना ताख़ीर का शिकार किया? असल में आप देखें, जिस तरह अर्ज़ करूं कि ये तो अपना सिटी कैपिटल सिटी है और पूरे पाकिस्तान के अंदर भी जो सिस्टम चल रहा है, जिस तरह चीज़ें चल रही है सबको ही पता है और इम्पोर्ट हुकूमत को जिस तरह लाया गया था, मुसलत किया गया था, वो सबको पता है। इस टाइम पे पाकिस्तान का किस तरह दिवाला निकल गया है और लोग, मैं अर्ज़ करूँ कि खुदकुशियाँ कर रहे हैं भूख और बेरोज़गारी की वजह से। पहले जो हमारी गवर्नमेंट PTI की गवर्नमेंट थी उसके जो रेट थे, अभी इस वक्त जो रेट है इसमें दिन रात का बड़ा फ़र्क हो गया है। और इस वक्त आप देखें, मिसाल ले लें कि आटा भी अभी 5500 रुपये मन लगा हुआ है, हर चीज़ डबल हो गई है। तो ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत को लेके आए थे उनकी सिस्टम है जो चला रहे हैं और अभी लोग जाग चुके हैं। PTI ने लोगों में अवेयरनेस दी है, शऊर दिया है। गाँव गोठों गलियों गोचों में लोग जाग चुके हैं कि कौन चला रहा है, किसके हाथ में रिमोट कंट्रोल है। अभी ये लोग सारे निशावर हो चुके हैं और दोबारा भी हमारा यही मुतालबा है, PTI पहले से मुतालबा करती आ रही है कि दोबारा इलेक्शन हो जिससे पाकिस्तान की मैशत बेहतर की तरफ जाएगी। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बर वक्त कार्रवाई करती है और सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं कि एक जुर्म पर एक FIR होगी, उसके तहत अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस को, इन FIRs को ख़त्म कर देती, तो आप समझते हैं कि आज़म स्वाति साहब के लिए हालात काफ़ी बेहतर हो सकते थे, या कोर्ट की कोई मजबूरियाँ होती हैं कि जिस वजह से उन्होंने FIRs को पहले खारिज नहीं किया और आज़म स्वाति साहब को पूरे मुल्क का एक चक्कर लगवाया गया? असल में आप देखें, जो इंतकामी कार्रवाइयाँ जब शुरू होती है, जो इम्पोर्ट हुकूमत ने उसने जिस तरह अपने मनगढ़ंत लोगों को खड़ा करके एक सिलसिला शुरू किया था और वो जो जुल्म की अंधेरी रात थी वो ख़त्म हो चुकी है और अभी फ़तह हक़ और सच की हुई है। सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आप मुझे बता दें कि आप सेटिस्फाई हैं इस वक्त और क्या समझते हैं आगे जो फर्दर कार्रवाई होनी है उसमें जो बेंच बनेगा उससे किस हद तक आप मुतमईन हैं, आपके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस हवाले से? जी, हमें यकीन है कि जिस तरह जुडिशरी अपना काम बेहतर तरीके से करेगी और जुडिशरी भी जिस तरह इंसाफ के लिए रात को 12 बजे भी खुल गई थी, हमें यकीन है कि जो PTI के लोगों से इंतकामी कार्रवाई हुई है उनके लिए भी वो हक़ और सच के फैसले देगी और जिस तरह ही हमारे मोरल बेहतर बढ़ेगा। सर, आज़म स्वाति साहब की आज रिहाई हो रही है और उनके मचलके जमा हो चुके हैं, ज़मानत हो चुकी है, आगे क्या देख रहे हैं कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं अदालतों से और आपका बतौर PTI लायर विंग आपका क्या लाहे अमल हो? मैं आपको ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि जो आज़म स्वाति साहब हैं वो PTI का एक सरमाया है, जिन्होंने उन गुनाहों की भी सज़ा भुगती है जो उन्होंने नहीं की। और ये देखें कि जो हमारी इंसाफ का निज़ाम है उस पर एक सवालिया निशान है। सवालिया निशान ये है कि जैसे मेरे फादर दोस्त ने कहा कि रात को 12 बजे भी कोर्ट खुल जाती हैं
और एक FI वाजे सुप्रीम कोर्ट का भी और बाबर सत्तार साहब की एक साइटेशन के ट्वीट पे तो FIR ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा ये था कि जो एक अक्रेंस होता है, जैसे पिंडी का अक्रेंस है तो एक ही FIR उसकी होनी चाहिए थी। इन्होंने क्या किया, पसे पर्दा जो भी है आप सब जानते हैं, शऊर आ गया है अवाम में। और आज़म स्वाति साहब जो PTI के मैं कहता हूँ मुजाहिद हैं, और ये 40 से अबव उसके FIR हो जाने ये एक सवालिया निशान है कोर्ट पे भी और बकाया भी सारा। मैं आपको बलूचिस्तान की मिसाल देता हूँ, जब आज़म स्वाति साहब को उधर लेके गए हैं तो हाई कोर्ट ने 3 FIR क्वैश की थी, और उसके बाद उन्होंने फिर 2-3 FIR दे दी। फिर ये सिंध वाले उठाने ले रहे, पूरे पाकिस्तान का चक्कर लगवाना, ये क्या अवाम बेवकूफ़ है? या 20-25 साल मेरी प्रैक्टिस हुई, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। अवाम को भी अब पता है, खान साहब ने अवाम के अंदर शऊर दिया, PTI ने शऊर दिया, जो ILF की टीम है, रूल ऑफ लॉ के लिए हम कन्वेंशन कर रहे हैं। अभी एक बड़ी ज़बरदस्त बात की कि एक तो जो ऑफेंस है उस पे एक FIR, हाँ, एक आपने कहा कि कुछ पसे पर्दा ऐसे अनासिर थे जी, जिन्होंने इसको वायलेट किया, एक तो ये। दूसरा जी। आपने फरमाया कि आज़म स्वाति साहब को ना करदा गुनाहों की सज़ा दी गई, उसके पीछे भी कोई था। ये पीछे कौन है, क्या लगता है आपको? ये तो अब सबको पता है, आप मेरे मुंह से उगलवाना चाहते हैं। ये खान साहब ने सिर्फ नाम लिया था, क्या हुआ? अब ये सिचुएशन है कि जो पाकिस्तान का हाल इन्होंने कर दिया है। मैं ये चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ आवाम से, अदलिया से, बकाया अदारों से कि अपनी अपनी डोमेन में काम करें। जिस मकसद के लिए हमने ये पाकिस्तान हमें मिला था, कैद आज़म की ज़ेर निगरानी कैद आज़म ने दिलवाया था, और जितनी हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ इसमें दी हैं, उसमें तो अगर थोड़ी सी हिस्ट्री देख लें तो ट्रेनें थी, उसमें बंदा जिंदा कोई नहीं हुआ करता था। इधर से भी उधर से बड़ी मुश्किल से ये पाकिस्तान खून की कुर्बानियां हमने दे के अपनी इज्जत गंवा के हमने लिया है, और इसलिए ये पाकिस्तानी लिया था कि इसमें इंसाफ का निज़ाम भी ना हो और लोगों के साथ ज़्यादतियाँ होती रहें। ठीक है, अगर किसी ने जितनी सज़ा गुनाह किया उसको उतने सज़ा दी जाए। ये नहीं है कि एक ऑफेंस में 40-40 FIR दे जाए, ये कहाँ का इंसाफ है? जब सुप्रीम कोर्ट हमारा एक सुप्रीम अदारा है, वो उसकी साइटेशन 5 जजेस की है, तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक ऑफेंस की एक FIR होनी चाहिए। तो एक ऑफेंस की ये 40-40 FIR, ये जुल्म है, ज़्यादती, ये वायलेशन ऑफ लॉ है। तहरीक इंसाफ कहती है इलेक्शन कराए, आप अदालतों में जाते हैं, अदालत कहती है बलदियाती इलेक्शन कराए, नहीं कराए जाते, आप फिर उसको चैलेंज करते हैं, फिर अब मामला अदालत में चला गया। ऐसे बहुत सारे मामला हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश करती है उसे रोकने की, अदालतें अहकामात भी दे देते हैं, आगे वाले नहीं मानते। आपको लगता है ऐसे ही चलता रहेगा या कोई बेहतरी की उम्मीद नज़र आ रही है? ये ऐसे नहीं चलेगा, अब ऐसा चलेगा भी नहीं। अल्लाह ताला खान को लंबी ज़िंदगी दे। खान एक बंदा है और उसने 13-14 जमातों के ख़िलाफ़ स्टैंड लिया हुआ है और हक़ और सच की बात करता है। वो चाहता है कानून की हुक्मरानी हो। हम सारी अवाम भी चाहते हैं कानून की हुक्मरानी हो। जो भी कानून को अपने हाथ में ले, वायलेशन करो, उसको कानून के मुताबिक ही सज़ा होनी चाहिए। होना तो ये चाहिए। ये देखें ना, आपने इलेक्शन की बात की है, लोगों ने करोड़ों रुपए खर्च कर लिए, लाखों अपनी जेब से खर्च करके उन्होंने इतना कुछ किया, और 31 को हमारे इलेक्शन होने थे तो उन्होंने एक प्रोपेगेंडे के तहत ये अमेंडमेंट हो रही है। पहले इनको नज़र नहीं आ रहा था कि 101 यूनियन काउंसिल थे, 125 इन्होंने कर दिए, उसके बाद इन्होंने वो मुलतवी कर दिए। ये कहाँ का कानून है? इनको कोई पूछने वाला है? पूछने वाला भी नहीं है। मैं अगली मिसाल आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। जो हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि ये इलेक्शन करवाएं फौरी तौर पे, तो अब उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए। तो हाई कोर्ट को चाहिए कि वहाँ पे ले ना, ये दूसरा बाकी पे तो हो जाता है इनका जी, आज खुद नोटिस, इस पे क्यों नहीं होता? आज खुद नोटिस होना चाहिए। आप कानूनदान हैं, आप हमें बताएं ना क्यों नहीं हो रहा। हम यही पूछना चाह रहे हैं, अवाम यही पूछना चाह रही है, अवाम क्यों नहीं यही हो, मसला पूछना क्या है? चाहती है। इन्होंने ऐसे किया हुआ, लोगों को इतना डराया धमकाया हुआ है कि लोग अपने मुंह से निकालने नहीं चाहते। नहीं, फिर लोगों को तो फिर तो मतलब लोग जजेस भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ये तो मैं एक बंदा हूँ, आपके इधर आके मेरे से 100 सवाल आपने कर लिए, आम बंदा तो इनका एक भी जवाब नहीं दे सकता। बिल्कुल है। ये कोर्ट को चाहिए कि आज खुद नोटिस, और इनको कहेंगे कि लोगों को क्या कसूर है, इतने पैसे इन्होंने खर्च कर दिए, इलेक्शन करवाना नहीं तो ये प्रोपेगेंडा किया क्यों? अच्छा, आप कानूनी महर हैं, जी, बारीक नुक्ते जानते हैं, जी जी आप जानते हैं कि किस तरह छोटे जुर्म को बड़ा भी किया जा सकता है और किस तरह किसी की जान खुलासी कराई जा सकती है। जी जी दिल पे हाथ रख के बताएं, हाँ। जब तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आएगी, आप भी अपने चेयरमैन को ऐसे मशवरे देंगे कि इसको भी उठवा लें, उसको भी, क्योंकि आप तो ये नुक्ते जानते, कर सकते हैं, आप भी सर, इंतकामी कार्रवाइयाँ जो करेंगे। हमारी लीगल टीम है, इंतकामी कार्रवाई ना पहले की थी ना आप करनी है। खान साहब भी ये चाहते हैं कानून की हुक्मरानी हो,
और जिन लोगों ने ये किया सब कुछ ये है इलीगल। FIR हो जाती है ना, FIR अगर किसी ने झूठी करवाई तो 182 की उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो जो 182 की सजा उस वक्त थी ना 150 साल पहले, अगर पार्लियामेंट में कानून आज बना दिया जाएगा, उस वक्त अगर 500 रुपये सजा थी ना, तो आज का उस वक्त का 500 आज का 1.5 करोड़ के बराबर है। और उस वक्त की जो 6 माह की उन्होंने इसमें सजा पाए, जिन्होंने झूठी FIR करवाई हैं, जिन्होंने खाई गाजरें, दर्द उनके होना ही होना है। ये ना कहें कि जिन्होंने गाजरें खाई उनको दर्द नहीं होना। जिन लोगों ने बेगुनाह ये सिस्टम इतना भुगता, इतने दिन गुजारे हैं, और ये यार क्या इस मुल्क में बात करते हैं, इस मुल्क में वो खान सही कहते हैं 7-8 लाख लोग जो इधर से भाग गए हैं। क्यों भाग गए हैं? इधर कानून ही नहीं है। कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, कानून सबके लिए होना चाहिए, ये नहीं कि आपके लिए और मेरे लिए। खान भी यही बात करता है, ILF भी यही बात करती है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन वो भी यही बात करता है। ये बात है, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, ये नहीं कि इंतकामी। ये तो इंतकाम ले रहे हैं, आपको सबको नजर नहीं आ रहा कि ये इंतकाम नहीं तो और क्या है? आजम स्वाति के साथ इंतकाम नहीं है। और हाई कोर्ट ने परसों के आर्डर दिए हैं, ठीक है, कल के आर्डर उनको हो गए हैं, और तारीख पे तारीख, और ये 70 साल के बाद वो उसका फैसला होता है, उसके बाद केस फिर रिमांड हो जाता है। क्या लगता है अब क्या मजीद ताखीर है? आजम स्वाति साहब कितनी देर में अब बाहर कोई होंगे? तखीर नहीं है, जो तखीर होनी थी अल्लाह ताला के नीचे हमने निज़ाम बनाया कि अल्लाह ताला का ऊपर निज़ाम है। जो अब तखीर नहीं है, मुचलके हो गए हैं, आर्डर मिल गया है, वो रोब कार लेके आएंगे, एक प्रोसेस होता है, रोब कार ये रिसीव करेंगे और आजम स्वाति साहब को इन्हें रहा करना पड़ेगा। अब तो वो रोब कार का है इंतजार, रोब कार आ जाती हो जाएंगी, जहाँ पे वो 35 दिन 1.25 माह भी गुजर गया, ये चंद घंटे भी गुजर जाएंगे। चंद घंटे भी जुल्म की रात जितनी भी लंबी हो ना, जितनी भी लंबी हो, आकर सवेरा होता है। ये जो दिल करता था कर लें, आज रिज़्क इधर से अल्लाह ताला ने उसका ख़त्म कर दिया आज़म स्वाति साहब का। इंशाअल्लाह ताला शाम तक हमारे साथ होंगे, और शाम का खाना भी अपने में जाके खाएंगे, और अल्लाह ताला इस कुर्बानी का उन्हें ज़रूर सिला भी देंगे। अहमद फराज साहब ने एक गज़ल कही थी, एक नज़म कही थी, जिसके बाद उन्हें मुल्क बदर कर दिया गया था। उस नज़म का एक शेर सुनाने की जुर्रत करता हूँ कि उसे खबर नहीं कि तारीख़ क्या सिखाती है, रात जब किसी खुर्शीद को शहीद करे तो सुबह एक नया सूरज तराश लाती है। सूरज इंशाअल्लाह ज़रूर नमूदार होगा। अब तक के लिए इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।